open unto you. Amen. So अगर आप आते हैं खुदावंद से, जब मांगते हैं, खटखटाते हैं, खुदावंद मौजूद हैं मुहैया करने के लिए, खुदावंद प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप मांगे तो सही, आप मुंह तो खोलें, आप एक मुकाशफे में भर के प्रार्थना करें और आप देखिए कैसे खुदावंद प्रार्थना का जवाब देते हैं। आइए जबकि हम लोग खड़े उस कोरस को गाएंगे, हम ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. You believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. एज़रा की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से 23वीं आयत तक। When I proclaimed a fast there at the river Ahava, that we might afflict ourselves before our God, to seek of Him a right way for us, and for our little ones, and for all our substance. For I was ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy in the way, because we had spoken unto the king, saying, the hand of our God is upon all them for good that seek him, but his power and his wrath is against all them that forsake him. So we fasted and besought our God for this, and he was entreated of us. धन्यवाद हो प्रभु जी इन वचनों के लिए। आइए हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए। आज शाम एक संदेश छोटा सा, इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, आपके सामने मैं रखना चाहूँगा और इसका एक छोटा सा मैं टाइटल देना चाहूँगा, द फास्ट एट अहावा, अहावा पे का उपवास। शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, सुनिए। बाइबल इतनी बड़ी जमीन है, इतना बड़ा हिस्सा है कि अभी तक आपने पूरी डिस्कवर नहीं करी, और आज भी हम बाइबल को डिस्कवर कर ही रहे हैं। मैं नहीं जानता कितनों ने ये आयत पढ़ी, क्योंकि
यूजुअली इन आयतों पे ध्यान जाता नहीं। अहावा का उपवास। एक नदी है अहावा, जिस नदी के पास एक उपवास रखा गया। तुगलकाबाद भी बहुत दूर नहीं, एक नदी के जिसका नाम यमुना रखा गया हिंदुस्तान में। तो आज भी खुदा की प्रजा एक नदी के पास एक जगह पर इकट्ठा है उपवास के साथ। मैं चाहूंगा भाई थोड़ा हिंदी में पढ़ें, मैं इंग्लिश में तो समझ पा रहा हूं, लेकिन ताकि मुझे सही हिंदी के शब्द मिलें, मैं चाहूंगा भाई पढ़ें जरा 21वीं आयत से। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया। ये एक कारण है उपवास का। जरा कारण समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे भाई और बहन। आगे पढ़ें। कि हम खुदा के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों। क्या ये बात पक्की है कि उपवास से दीन होते हैं? जब खाना नहीं खाते हैं 2 वक्त का, तो जाहिर सी बात है जिस्म कमजोर होता है और कमजोरी चाहिए। निर्बल अवस्था चाहिए खुदा के पास जाने के लिए। जब पेट कुलबुलाए, जब लगे हाथ पैर में जान नहीं, यह एक बड़ी अच्छी अवस्था है खुदा के पास जाने के लिए, कि आपका जिस्म यह समझे और आपका प्राण यह समझे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बलहीन हूं, मुझे एक सहारे की जरूरत है। क्या बात समझ में आ रही है आपके? उपवास जब कोई भी करता है, ये बाइबल है, बाइबल झूठी नहीं हो सकती, तो बाइबल के अनुसार जो उपवास कर रहा है वो खुदा के सामने हलीम हो रहा है। और ये लिख लीजिए, बाइबल लिखा है, humble thyself in the sight of the Lord and he will lift thee up। खुदावन के बलि हाथ के नीचे अपने आप को दीन करो और नियुक्त समय पे वो तुम्हें ऊपर उठाएगा। एक महान तरीका दीन होने का उपवास है। जब आहाब जैसे दुष्ट राजा उपवास में दीन हुए और खुदा ने उनकी सुनी, मैं आपके विश्वास को जगाने आया हूं प्यारे भाई। तो मैं विश्वास करता हूं यहां तो कोई आहाब और इजबेल नहीं है भाई, यहां तो खुदा के बेटे बेटियां हैं। और अगर वो उपवास रख रहे हैं तो क्यों कर उनकी नहीं सुनेंगे? जब आहाब जैसे विकेट राजा की सुनी, आप तो विकेट नहीं है, आप तो बेटे बेटियां हैं। और जब आप उपवास सहित दीन हुए, 2 वक्त का खाना नहीं खाया, जाहिर सी बात है थोड़ी कमजोरी आती है, दिमाग भी कमजोर होता है। यह कमजोरी चाहिए। क्या बोला? कमजोर अवस्था चाहिए। यह तो समझिए आग में घी है, जब दहकाएगी एक दुआ को इस वक्त, ताकि वो दुआ सीधे सीधे खुदा के पास पहुंचे। और आज पहुंचेगी। आइए जरा एक मतलब देखें। एजरा और उनकी प्रजा ने अपने आप को दीन किस बात के लिए किया? उपवास सहित। तो देखिए उपवास के कुछ मकसद हैं। मैं चाहूंगा 21वीं आयत से पढ़ें भाई। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया, हाँ, कि हम खुदा के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अपने बाल बच्चों और अपनी संपत्ति के लिए एक सरल रास्ता मांगे। यह है मतलब उपवास का। हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारी संपत्ति और हम
हमारे लिए एक सीधा मार्ग आप निकालें। एक डायरेक्ट लाइन है बाइबल में उपवास की, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, अपने मालस बाप के लिए, जो कुछ हमारे पास है। पढ़िए, फिर से लाइन पढ़ दिए भाई, कहीं गलती से मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया बाइबल में। कि हम खुदा के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। सुना आपने? अगर आपको घर चाहिए जो आपकी जरूरत है, ये रही आयत। अपने बच्चों को आपने सेटल करना है, ये रही आयत। कठिन में से सरल मार्ग आप निकालेंगे। अब मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं, इनकी शादी उपवास में आई है। यह आयत बता रही है उपवास में आइए, तुरंत रिश्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरे बेटा बढ़ गया है, अब इसका कुछ उपवास में आइए, तुरंत मार्ग मिलेगा। अपने बाल बच्चों और अपनी संपत्ति के लिए खुदा से सरल मार्ग मांगा, हमारे रास्ते को आसान कर दें। हमें झकझक नहीं चाहिए, हमें बहुत मशक्कत ना करनी पड़े, और हमारे ये काम जो खानदानी और हमारे संपत्ति को लेके हैं, ये सब बनते चले जाएं। शर्म आती है असल में, मैं ऐसी दुआ नहीं करूंगा। वहां जब आत्मिक चीजें मांगेंगे, वहां तो बड़ी बड़ी चीजें मांगी जाती हैं, आमीन। उसमें एक चीज रैप्चर भी है, ऑफ कोर्स। क्या अपने बच्चों के लिए आप पवित्र आत्मा मांग सकते हैं? क्या अपने अपने परिवार के लिए रैप्चर मांग सकते हैं? यह भी मांगने की चीज है। सिस्टर हैटी ने मांगा, क्या उन्हें बच्चों को उद्धार नहीं मिला? अगर तुम्हारे घर में कोई बागी बेटा या बेटी है, ताकि वो आगे को बागी ना रहे, सही हो जाए, उपवास में आइए और खुदावंद तुम्हारे बच्चों को सेटल करेंगे। हाय हाय, क्या आयत मिल गई आज। पहली बार एक ऐसी आयत मिली जो पुष्टिकृत करे हमारी उन दुआओं को जिनकी हमें पारिवारिक रूप में रोज जरूरत पड़ती है। घर बार, शादी, एस्टैब्लिशमेंट, जॉब, सब कुछ इस लाइन में आ जाती है। हमें हमारे बाल बच्चों और हमारी संपत्ति, संपत्ति का मतलब घर बार, जमीन, जो भी लगा लीजिए, के लिए आप एक सीधा मार्ग निकालें। पढ़ें 22वीं आयत। ये क्यों दुआ कर रहा है इज़रा? क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। हाँ, मुझे आदमी की सपोर्ट नहीं चाहिए थी। मुझे शर्म इस बात की आ रही थी कि मैं राजा से नहीं मांगूंगा ये मदद। अब मैं राजा से नहीं कहूंगा कि कुछ सिपाही दे दे। मैं किसी सरकारी दफ्तर के द्वार नहीं खटखटाऊंगा। मैं किसी को घूस रिश्वत देके नहीं मनाऊंगा। पढ़िए फिर से आयत। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। आगे, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे। क्योंकि हम राजा से पहले कह चुके थे। क्या कह चुके थे? हमारा खुदा अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। हम ये राजा से कह चुके थे कि हमारा करने वाला हमारा खुदा है। हम सबके सामने तो ये बोल चुके
अब इसलिए शर्म आती है कि हम उन्हीं के पास जाएं और मदद मांगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें कि फिर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खुदावन करेगा तुम्हारे लिए, हमारे पास क्यों आए? तो खुदावन से दुआ करके खुदावन को इस पॉइंट पे ला रहे हैं कि देख लीजिए प्रभु, आपके नाम को लेके हम उनसे कह चुके कि हमें अब किसी आदमी की मदद नहीं चाहिए, हमारे मददगार तो आप हैं। इसलिए अब शर्म आती है इंसान के पास जाके उनसे मदद मांगने में। प्यारे भाई बहन, क्या स्क्रिप्चर खुला आज! क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है आज? हम अब आदमियों के पास, राजाओं के पास, हाकिमों के पास नहीं जाना चाहते। यानी कि एक तरफ तो प्रचार ये हमारा तो यहोवा यिरे है, वो तो यहोवा राफा है, एक तरफ हम प्रभु के नाम पे डंके बजाते हैं, तो दूसरी तरफ क्या मनुष्य से मदद मांगे? अब प्रभु से जाके ये कह रहे हैं उपवास में कि हम प्रभु लजाते हैं उनसे मदद मांगने, क्योंकि हम उनसे ये कह चुके कि हमारी मदद तो खुदा करेगा। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? आइए इस तथ्य को समझें आज। और जो खुदा से विपरीत होते हैं उनके विरोध में तो खुदा का कहर बरसता है, जैसा आज हो रहा है। खबरें आप सुन ही रहे होंगे। एक तरफ तो खुदावन हम सबके सामने ये प्रचार करते हैं, तो दूसरी तरफ हमारी गवाही क्या ये हो कि हमारी मदद खुदा ने नहीं करी, एक आदमी ने करी। हमारी मदद खुदा की ओर से ना आके ऐसे किसी आदमी की ओर से मदद आ गई। हम तो चाहते हैं कि हमारे जीवनों को आप गवाहियों से भरें, हम ये कह पाए बड़े बुलंद आवाज से, ये काम अरे ब्रदर ये खुदा ने किया, ये चंगाई अरे ब्रदर ये खुदा ने करी, यह असंभव जैसा काम ये तो खुदा ने किया। हम तो चाहते हैं कि हम आपके लिए गवाही दें, अपने बच्चों को लेके, अपनों को लेके, अपनी संपत्ति को लेके, जो कुछ मेरा है को लेके मैं गवाही देना चाहूंगा। इस मनसा से मैं आया हूं कि मैं मनुष्य को अप्रोच नहीं करना चाहता। तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे, कौन सा डॉक्टर बच्चे पैदा कर देगा दोस्त? लेकिन अब्राहम सारा के हुआ, कई बांझ स्त्रियां उनके कोख खुले, आदमी जो निर्वंश थे उनके वंश बना। क्या बाइबल भरी है सबसे? जब आप इस वक्त हाउस ऑफ पॉसिबिलिटी में हैं प्यारे भाई बहन, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मैं खुदा से ताजमहल नहीं मांग रहा, लेकिन हां अपनी जरूरत तो मांगूंगा, जरूरत तो मांगनी है। अब ये मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए मैं क्या करूं? ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, मैं इतने साल से चल रहा हूं प्रभु, लेकिन मैं भी प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाया। क्या ये दुआएं हैं किसी के दिल में आज? है या नहीं है? अरे यार शर्मा रहे हो क्या? अरे शर्माओ नहीं। यह है अहावा का उपवास। अहावा के उपवास में कुछ हुआ, ध्यान से सुनिएगा। हम इंसान को अप्रोच नहीं करेंगे, हम आपके पास आएंगे। हमारे दुश्मनों के सामने हमारा मार्ग आप तैयार करेंगे। प्रभु हम आपके हैं, हम कहां जाएं? अपनी जरूरत तो हम आप ही के पास ला सकते हैं। उधर ऑर्डर पास हुआ कि इन घरों पे बुलडोजर चला दो। प्रभु हम किसके पास जाएं? तो ऑर्डर आ गया, यहां नहीं चलेगा,
बीमारी है। ये मान के चलें मैं और आप रहम पे जी रहे हैं। ये केस जब यहां पहुंचता है तो फिर मृत्यु हो जाती है, प्रभु रहम करें, लेकिन ये नहीं मरेगा। वो मर गया, ये चंगा हो गया। मैं खड़ा हूं आपके सामने, जिसका बिलिरुबिन गया 54। पूछ लेना किसी से, डॉक्टर से, कि 54 जब बिलिरुबिन होता है तब क्या होता है। उस टाइम गुर्दे और किडनी फेल हो जाती हैं। प्यारे भाई, मैं जीवता जागता खुदा का पैराडॉक्स आपके सामने खड़ा हूं। मुझे बताया नहीं गया मेरे फादर मदर के द्वारा कि मैं डर ना जाऊं, और कोई दवाई असर नहीं कर रही। डॉक्टर भी जब आए शक्ल देखने तो बोले अच्छा ठीक हो करके चला जाए। मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ है यार मामला, ये डॉक्टर भी सही तरह से बात नहीं कर रहा है। बुरा हाल। जब मैं जीवी पंत अस्पताल में आज से कई साल पहले भर्ती हुआ, आज गवाही देता हूं, ये तो बाद में बताया कि आपका बिलिरुबिन 54 गया। उन्होंने कहा आपका केस मेडिकल लिटरेचर में लिखना चाहिए। जॉन डेविड भाई आप बताइए 54 बिलिरुबिन में क्या होता है? आपने तो देखा ही नहीं होगा, मैं खड़ा हूं सामने आपके। भाई ILBS में काम करते हैं, जहां विक्रम भाटिया जैसे बड़े बड़े डॉक्टर, सरीन जैसे खड़े हैं। संजमारी है, पूछना डॉक्टर सरीन से और डॉक्टर विक्रम भाटिया से, उन्होंने 54 बिलिरुबिन वाले कितने मरीज देखे। मैं खड़ा हूं आपके सामने एक गवाही की तौर पे। मुझे डॉक्टरों ने चंगाई नहीं दी। कलीसिया के प्राचीन आए और उन्हें सिर पे, और मैं यकीन बता रहा हूं वो दुष्ट आत्मा थी, मुझे मालूम थी। यहां सिर पे हाथ रखा और यूं सिर यूं जा रहा। मैं भी लड़ने लगा कि मैं इस हाथ से सिर जाने नहीं दूंगा। अजीब किस्म की गर्मी, अजीब किस्म का कि हटो सिर से, इस हाथ से अपना सिर हटाओ। मैंने नहीं हटाया, मैं दुआ में लगा रहा। भाई मेरे लिए दुआ कर रहे थे। पहली बार 2 महीने में 10 मिनट सोया, जो मैंने 2 महीने नींद नहीं देखी। 10 मिनट सोया, अगले दिन टेस्ट हुआ 54 से 44। किसने किया? अब वो डॉक्टर कहता है कि अब एक बार गिरना शुरू हुआ तो अब ये गिरता ही जाएगा, अब आप आराम से घर जा सकते हैं। उसके बाद भी बड़ा धीमे धीमे, तभी एक रास्ता खुला। देखिए जब खुदा रास्ते खोलते हैं तो कैसे होता है। अमेरिका से भाई स्टोवेल आ रहे हैं, जेफरसनविल चर्च में भाई जोसेफ ब्रैनम, भाई बिली पॉल और ब्रदर कॉलिंस पास्टर थे, ने कुछ प्रेयर क्लॉथ्स पे दुआ करी और मुझसे कहते हैं क्या तुम लेना चाहोगे? बीमार होने से पहले गवाह खुदावन जानते हैं, पुराने लोग, पता नहीं किसको याद है, नहीं कितने थे भी थे। मैथ्यू भाई के यहां मैंने एक मीटिंग ली और मैंने एक सब्जेक्ट रखा कि प्रेयर क्लॉथ्स भी एक तरीका है चंगाई का। मुझे क्या मालूम कि पहला प्रेयर क्लॉथ मैं ही हूंगा, मुझे क्या मालूम। हमने किसी के लिए प्रेयर क्लॉथ पे दुआ नहीं करी। कुछ दिन चरक पालिका में भर्ती रहा, फिर पंत अस्पताल में रहा भर्ती। भाई बहुत बुरा हाल हुआ, मौत बहुत करीब से देखी। और तब भाई कहते हैं स्टोवेल ये आया आपके लिए। भैया लगाया प्रार्थना करके 36 तक आ गया था। हफ्ते हफ्ते में थोड़ा थोड़ा गिर रहा था। 36 से सीधा 15, 15 से सीधा 5, 2 हफ्ते में आ गया बिल्कुल नॉर्मल पे। कोई कौन सी दवाइयां थी, लॉ आसफ और एक और आसफ, कुछ आसफ और वो दे रहे थे पुनर्नवारिष्ट, कुमारी आसफ, ये जो आयुर्वेद में देते हैं, बहुत पी भाई। मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज आपके सामने खड़ा हूं इस गवाही के साथ। किसी आदमी ने नहीं, खुदा ने मुझे चंगाई दी। हमारा गर्व हमारे प्रभु पे है। इस आशा में होके, हो सकता है तुम्हारा कोई मुकदमा चल रहा हो सकता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन
हो सकता है कि कोई तुम्हें तांस रहा हो, कोई तुम्हारा पड़ोसी, कोई तुम्हारा ऑफिस में, तुम्हारे रास्तों में रोड़े अड़चने लगा रहा है, तुम्हें तरीका नहीं मालूम। यह है अहावा की दुआ, अहावा का उपवास। एज़रा की किताब में यह बताता है, आए खुदा, हम मनुष्य के सामने अप्रोच नहीं करना चाहते। हमें मालूम है हम राजा से कहेंगे और राजा हमें मदद दे देगा, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। शर्म आती है प्रभु, क्योंकि हम पहले कह चुके उन सब से कि हमारी मदद तो आपसे आती है। क्या बढ़िया बात हो कि खड़े होकर यह ना कहें एक इंसान ने हमारी मदद करी, वरन यह कि आपने हमारी मदद करी। यह पैराडॉक्स तो आपने किया हमारे बच्चों के, परिवार के, घरों के जीवनों में। यह केस यूं डिसॉल्व हो गया। मेरा तो हुआ ब्रदर, अभी कुछ महीना पहले बैठा था, बच्चों को पढ़ाई रहा था बोर्ड के लिए, उधर से एडवोकेट का फोन आता है, सर वो केस डिसमिस हो गया। और खुदावन जानते हैं कि मैं उस मुकदमे में यूं ही फंसा, मेरा बहुत ज्यादा कोई रोल था नहीं। केस करवाया किसी और से, जो कि वो भी सीनियर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सब कुछ हुआ, खुदावन जानते हैं दिल को भी, सच्चाई को भी। बार बार दिल में आया, तू सफदरजंग का है, सफदरजंग चले जा, क्योंकि वो जो मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट है वहां तुम्हारी फाइल गई है, वहां उनसे बोल देना। वो जो डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, जो एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे साकेत कोर्ट में जाके, उनकी ओपिनियन लिख के आती है, तो उन डॉक्टरों से बात कर ले। पता नहीं बार बार एक आवाज आती रही, मत जा, खुदा से कहे, मत जा, खुदा से कहे। वही जेई जो शक्ल बना रहा था, वही जेई आके कहेगा हुजूर घर बनाओ। समझ मारिए, वही डॉक्टर जो कहेगा आपका कुछ नहीं हो सकता, वही डॉक्टर कहेगा अब तो ठीक है, आपकी छुट्टी, आप घर जाइए। अब हम क्या करें, आपका तो इलाज बंद करना पड़ेगा, आपको सारे फंक्शन ठीक हो गए। अरे दोस्त, आवाजें बदलने वाला इंसान नहीं, करने वाला प्रभु यीशु मसीह। आज दुनिया के लोगों के सामने जब आपकी एक गवाही है कि आप इतवार को पूरा दिन यहां गुजारते हैं, जब दुनिया में तुम्हारी गवाही यह है कि तुम हर काम करने से पहले दुआ करते हो, जब दुनिया में तुम्हारी यह गवाही है कि तुम एक धार्मिक इंसान हो और खुदा के साथ चलते हो, तो अब शर्म आना चाहिए कि हम दुनिया के लोगों से मदद मांगे। आपकी बात समझ में आ रही है? और क्या पॉइंट है? अपने बच्चों और अपने तमाम संपत्ति के लिए हमारे लिए सीधा मार्ग आप निकाले। कुछ बात समझ में आई? पढ़िए भाई 22वीं आयत। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। हाँ। क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा खुदा अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। हाँ। और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। तो राजा ये पूछ लेगा, क्या तुमने उसको त्याग तो नहीं दिया कि उसका कोप तुम पे पड़ रहा है? इसलिए तो आपके पास आ रहे हैं हलीम होके, क्योंकि हम सच में धार्मिक हैं और हम आपसे ही मदद चाह रहे हैं। प्रभु पढ़िए 23वीं आयत। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने खुदा से प्रार्थना करी, और उसने हमारी सुनी। रिजल्ट आपके सामने है, यह है रिजल्ट। और खुदा ने हमारी सुनी। अब मैं आज इस प्रजा से कहूंगा, जब तक सुनी एज़रा के जमाने में, तो खुदावन ला तब्दील है। तो क्या आज कुछ लोगों की नहीं सुनेंगे? हो सकता है कि जब मैंने बोला दुश्मन, तुम्हारे सामने कोई चेहरा आया हो,
जो तुम्हें सता रहा है, परेशान कर रहा है, बता वो रहेगा नहीं, वो अब तुम्हें दिखेगा नहीं। प्यारे भाई, मैं आपका विश्वास बढ़ाने आया हूं आज शाम। मेरी बहन, एक बड़ी पर्सनल बात आपसे कह के, यहां पे जब दुआ करी, उनकी दुआ सुनी गई। क्या बच्चों के लिए खुदा दुआ सुनेगा? क्या आपके घर के लिए खुदा दुआ सुनेगा? आपकी कोई जरूरत हो, अपने पारिवारिक, मैं कहूंगा कलीसियाई रूप में, क्या खुदावंद दुआ सुनेंगे? ब्रदर, जब प्रभु काम पे आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। यार ये कैसे हुआ? ये रास्ता तो हमने कभी सोचा ही नहीं। खुदावंद कहेगा, तुमने बेटा भरोसा मुझ पे किया, now you shut up and sit down and watch me do your work. तुम बस देखो कि तुम्हारे आगे आगे मैं तुम्हारा काम कैसे करता हूं। मैंने एक बार नहीं, कई बार देखा, और आज विश्वास के साथ प्रभु के सामने खड़े होकर कहता हूं कि मैं आगे भी और देखूंगा। मेरा भरोसा है। क्या आपका भरोसा है? क्या वो अहावा की कलीसिया यहां बैठी है? ये वो थे जो बाबुल से निकले 7 दशकों के बाद, जिन्होंने यहोवा का भवन बनाया, और अब इन्होंने अपने लिए एक दुआ करी। सब तरफ दुश्मन हैं, इनके बीच हमारे लिए मार्ग आप निकालें। हमारी संपत्ति, बच्चों का आप देखें। क्या खुदा ने दुआ सुनी? आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं आपका समय नहीं लूंगा, मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा कि हम अपनी दुआओं में जाएं। गॉड ब्लेस यू।